मनोज यादव नहीं, ये मोइनुद्दीन है। दादाजी के बुलडोजर की ऐसी की तैसी। अरे जूते से वो गली के गुंडे, लाल टोपी वाले। ये ताली मत बजाओ, तालियां हमारे यहाँ खुसरे बजाते हैं, किन्नर बजाते हैं। ये किन्नर पंथी यहाँ मत करो बैठकर, समझ में आया? क्या बात है सर, क्या बात है सर। सभी काफिरों को प्राउड काफिर का नमस्कार। संसद हो या न्यूज रूम, हमारे नेता, पार्टी प्रवक्ता या तथाकथित राजनीति के विशेषज्ञ शोर शराबा, चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज, मार कुटाई किए बिना डिबेट नहीं कर सकते। डिबेट का टॉपिक कुछ भी हो, विषय कितना भी गंभीर क्यों ना हो, डिबेट का तरीका एक जैसा ही होता है। आज की डिबेट भी कुछ ऐसी ही है। समाजवादी पार्टी के नेता और पार्टी प्रवक्ता मनोज यादव और राजनीतिक विशेषज्ञ सूर्य प्रकाश मैथिल के बीच जम के हुई इस तू मैं का आनंद लेते हैं। आइए देख मजा आएगा। ये मूल प्रश्न है, हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी सराहनीय है, अच्छा है। मैं देख रहा हूं सामान्य जन फर्रुखाबाद, एटा, इटावा जैसे शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसकी सीमा है। अगर वहां कुछ बदलाव करना है, कुछ निर्णायक परिस्थितियां पैदा हो, तो उसके लिए कुछ बड़ा करना होगा। आपकी दृष्टि में, सपा की दृष्टि में क्या होना चाहिए? देखिए, अगर यूपीए की सरकार होती, कमजोर देश के प्रधानमंत्री होते अमिताभ जी, और कोई हिंदुत्व की रक्षक वाली सरकार ना होती, तब ये सवाल आप मुझसे पूछते तो मुझे लगता कि मुझे थोड़ा सा एम्बेरेस फील होगा। मैं जवाब कैसे? विश्व में डंका बज रहा है, विश्व पटल पे डंका बज रहा है। हिंदुत्व शिरोमणि नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहा है? कोई मना किया है क्या आपको? विपक्ष ने कहा है बांग्लादेश पे अटैक मत करना, हिंदुओं पे अगर अत्याचार होगा तो आप घर में बैठ के अपने पैरों में मोहर लगा के बैठ जाना। कोई मना किया है? हम लोगों ने कोई रेजोल्यूशन पास किया अमिताभ जी क्या, कि भारत सरकार बांग्लादेश को धमकी ना दे, भारत सरकार वहां की सरकार को अपदस्थ ना होने दे? क्या हम लोगों ने कहा? एक कोई हमको हमारा किसी इंडिया अलायंस के लोगों का बता दीजिए। बस बैठते हैं टीवी चैनल पे, फट ऐसा मुंह चलाना शुरू करेंगे, ऐसा लगता है सब कुछ बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी करा रही। ये कौन सा नशा आपको सवार हो गया भैया? सत्ता के मद में ये भी नहीं पता कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे? कौन बजाएगा घंटा? हमसे कहो, आप ना अमिताभ जी कहिएगा, मैं कह रहा हूं। अरे मेरी भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, शपथ ग्रहण बात को करा लेना, पहले जाके हिंदुओं की रक्षा कर लो। बांग्लादेश को एक धमकी दे दो, एक पत्र लिख दो, एक कोई धमकी स्ट्राइक वाली कर दो, कुछ ना तो कम से कम उनके ऊपर से एक जहाजें उड़ा दो, हमारे क्षमता वाला मिसाइल है, जो पाकिस्तान की तरफ मिसाइल थी, पृथ्वी मिसाइल को बांग्लादेश की तरफ घुमा दो। हमने मना किया है, रेजोल्यूशन पास किया है। अमिताभ जी एक भी अगर हो तो बता दो। वैसे तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री जी ना, भगवाधारी माफ करिएगा, योगी आदित्यनाथ जी, जो गांव गांव जाके सारंगी बजाया करते थे जोगी जी, वो जोगी जी से सिर्फ एक ही बात कहनी है, आप डीएनए न चेक कराओ, न यहाँ फिर राजनीति डीएनए पे होगी, और सब डीएनए चेक कराएंगे किसका डीएनए किससे मिल रहा है, किसका जर्मनियों से मिल रहा है, किसका नाजियों से मिल रहा है। सब कुछ वही अमिताभ जी होने वाला। इस देश का मूल निवासी कौन है पता चल जाएगा। इस देश का मूल निवासी कौन है, ये बात बीजेपी के लोग कान खोल के सुन ले। ठीक है, रुक जाओ भैया, मनोज पंडित पास जाओ। लेकिन मैं अखिलेश यादव जी को सुन रहा था, डीएनए की लड़ाई में अखिलेश यादव क्यों कूद पड़े? सपा के लिए तो कहा नहीं गया था क्या? सपा का नाम तो लिया नहीं गया। कहा गया बाबर की मानसिकता का डीएनए और बांग्लादेश में अत्याचार जो हो रहा है उसके डीएनए एक है। इसमें सपा क्यों आगे बीच में? मैं अखिलेश को सुन रहा था, बोले हम सब अपना डीएनए कराएं। क्यों तैयार है भाई? आप क्यों बीच में आए? किसी ने बताया था कि आपको आना है? जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। इसीलिए मैंने अपनी बात के अंत में यह कहा था कि भारत सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लेना चाहिए, और जो भारत के संग बॉर्डर्स लगे हुए हैं उन सब में भारतीय सेना को घुस जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मनोज पंडित जी ने भी बोला, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इस समय में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, और ये मानवाधिकार आयोग में भी चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, तो भारत सरकार इसको देख रही है। लेकिन मैंने कुछ बयान अभी निकाले समाजवादी पार्टी के, अभी ये बहुत ज्यादा जो है लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि एक जहाज जो है वो जहाज ऊपर से गुजार दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे मेरे भैया, जिस समय इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर बमबाजी शुरू की थी,
तब काहे तुम्हारे सारे नेता चूड़ियां तोड़ने लग गए थे, तब काहे छाती पीटने लग गए थे। अबू आजमी से लेके वो बकरुद्दीन अकबरुद्दीन जितने भी तुम्हारे नेता इंडी गठबंधन के लोग हैं और तुम्हारे संभल के सांसद हैं, तुम्हारी जो समाजवादी पार्टी के और प्रवक्ता हैं, इवन अखिलेश यादव हैं, उन सबकी आंखों से काहे पानी निकलता चला जा रहा था। ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा? ऐसा क्या रिश्ता उन लोगों से है जिनके लिए तुम छाती पीटने लग गए? और ऐसा क्या रिश्ता नहीं है तुम्हारा बांग्लादेशी हिंदुओं से कि तुम्हारे मुंह से एक बोल नहीं फूटा अब तक? प्रेस रिलीज जारी कर दो ना कि भारत सरकार को हम पूरा समर्थन देते हैं, हम एक साथ खड़े हैं आपके, कि आप चलिए और बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा दीजिए। एक एक हिंदू के नरमुंड के बदले में 20-20 नरमुंड बांग्लादेशी इन नरपिशाचों के कटवा कर हिंदुस्तान बुलवाइए। ये ताली मत बजाओ, तालियां हमारे यहां खुसरे बजाते हैं, किन्नर बजाते हैं। ये किन्नरपंथी यहां मत करो बैठकर। समझ में आया मनोज यादव? हिंदुओं की हत्याओं पे ताली बजाने वाली समाजवादी पार्टी का तुम चेहरा यहां पे बनके बैठे हुए हो। शर्म आनी चाहिए। संभल में 5 दंगाई आपस में गोली मार के मर गए तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी मातम बना के बैठी हुई है, काले कपड़े पहन के घूम रही है, चूड़ियां तोड़ रही है, हाय हाय कर रही है और मैसेज कर रही है ट्विटर पे। और यहां बांग्लादेश में सैकड़ों हजारों हिंदुओं की हत्याएं हो गई, हमारी माओ बहनों का बलात्कार हुआ, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और ये यहां बैठकर आवाज बंद करके बैठे हैं, ये अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं अग्निहोत्री जी, डीएनए सच में इनका टेस्ट कराना चाहिए। यह टेस्ट कराने की आवश्यकता है कि ये अखिलेश यादव है या अखिलेशुद्दीन है, ये मनोज यादव है या मोहिउद्दीन है, इन लोगों के डीएनए टेस्ट की अत्यंत आवश्यकता है। मनोज यादव जी, रावण रूपी वैसे रावण की तरह हंस रहा करके एक बार ताली तो तुम बजा रहे थे हिंदुओं की हत्याओं पे, अभी जूतों से हिंदुओं की हत्याओं पे ताली बजा रहे थे ना तुम। मैं वो तुम्हारे भाषण पे ताली बजा रहा तो सरकार तेरी, और तुम मुझको उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। मैं क्यों लिख दूं? मुझसे पूछ के सकते ये तू तड़ाक ना अपनी समाजवादी पार्टी में करना। ओ गली के गुंडे, ओ गली के गुंडे, लाल टोपी वाले, ओ टोपी वाले गुंडे, लाल टोपी वाले गुंडे, यहाँ बैठ के गुंडागर्दी मत करना। समझ में आया? बाबा जी के बुलडोजर में तेल भरा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि नोटिस चिपकाओ और बुलडोजर चलाओ। बाबा जी के बुलडोजर की ऐसी की तैसी फिलिस्तीन का चूड़ियां तोड़ के घूमते हो, पहले चुप हो, पहले मेरी बात सुनो। सरकार ने फिलिस्तीन के पक्ष में आया, बदतमीजी अपनी जेब में रखना। और गली कुछ जगह टोपी वाले गुंडे, मनोज यादव नहीं है, मोइनुद्दीन है। मनोज यादव नहीं हो। अगर गलत नाम लिया बता दे रहा हूं रावण, जूतों से मारूंगा तुमको, याद रखना मेरी बात। पहले भी दिखाया था, फिर फोन बंद कर तुम्हारी दिखाया था, फिर फोन बंद करके बैठ गए थे। तुम्हारी स्थिति यही है, तुम्हारी स्थिति यही है। समझ में आया? हिंदुओं की हत्याओं पे नाच रहे हो तुम, ताली बजा रहे हो तुम, ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारी असलियत समाजवादियों का। हिंदुओं के हत्यारे बदतमीज शहरी का कहां से आए हो? टेस्ट कराओ मोइनुद्दीन, टेस्ट कराओ। को बोलेगा क्या औकात है? तेरी क्या हैसियत है लाल टोपी वाले? मैं श्राप देता हूँ, मैं श्राप देता हूँ, नहीं पाओगे अपने तो तेरा भी नाम लिस्ट में है, लिख लो।